धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। जो शरदा कर सेवंदे, गुर पार उतारन हार। सतगुर बाणी दा जहाज बनाया, दुनिया नू तारन वास्ते। सतगुर बाणी दा जहाज बनाया, दुनिया नू तारन वास्ते। सतगुर बाणी दा जहाज बनाया, सतगुर बाणी दा जहाज बनाया। तारन वास्ते दुनिया नू तारन वास्ते। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश की फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के आपो अपनी हाजरी लवाओ। कोई भी रसना बंझी ना रवे। सारी संगत बुलंद आवाज़ विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश होई। नगर पक्का शहीदां हरियाणा सरसा जिले का नगर, जिथे रल मिल करके हर साल की तरह ਸਿੰਘਾਂ शहीदां की याद दे विच आप संगत रल मिल करके ये महान सत्संग का समागम जोड़ मेले के रूप विच मनाउंदे आ रहे हों। श्रीमान सचखंड वासी संत बाबा कृपाल सिंह जी महापुरख, जिन्हां ने संगत नूं प्रेरणा दिती, इस प्रेरणा का सदका तकरीबन 68 साल तो लगभग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे नाल जिन्हां सिंघां ने सेवा की, इत्थे जुल्म का टाकरा लेंदे होए शहीदियां पाईयां, उन्हां सिंघां शहीदां नूं याद करदियां होइयां इस समागम उलीके जांदे ने गुरमुख। देखो, दिन दिहाड़ा कोई भी होवे, दिनां दा तां बहाना हुंदा गुरमुख। भला तां हो जे आपां आप जुड़ांगे। आखो सतनाम। गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी एक बचन लिख के गए है, इनू प्रेम नाल सुन के समझ लियो। अपनी पिंडां दी उदाहरण दिती है।
पिंडां दी उदाहरण दित्ती है। तुसीं अक वेखदे हो ना, अक ते अक्कां नूं कुकड़ियां लगियां पईयां हुंदियां। जिन्ना चिर तां वो कुकड़ी अक दी टाहनी नाल लगी है, सोहनी लगदी है, जुड़ी रहिंदी है ते सोहनी लगदी है। जदों पक के टुट जे जां डिग पे फिर उहदा की हाल हुंदा पता है ना तुहानूं। सुक जांदी है, पाट जांदी है, ते विच जिहड़ी उहदी गुद्द हुंदी है वो भी तूंबा तूंबा करके उड जांदी है। गुरमुख कोई उहदी कदर नहीं, सत्कार नहीं है। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे, बंदिया खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, बिरह विछोड़ा धनी स्यों नानक सहसै गंठ। कहंदे जिवें अक दियां कुकड़ियां खखड़ियां अक दी टाहनी नाल लगियां सोहणियां लगदियां, पर जदों ही टुट के डिग जान खत्म हो जांदियां, तूंबा तूंबा करके उन्हां दी गुद्द भी उड जांदी है। इसे तरह जिहड़े जीव परमात्मा तो टुट जांदे है ना, माड़े कम्मां च फस जाण, माड़ी संगत विच फस जाण, उन्हां दा भी हाल यही हुंदा है। परिवार तां की बदने है, सगों जिहड़े हुंदे आ कोले वो भी उड जांदे आ तूंबा तूंबा हो के। आखो सतनाम। हुणे आपां सुन लिया गुरमुख, चंगा भी लगदा भी हाँ गल तां सच्ची है, पर आनंद तां है जे आपां खुद मनांगे। गुरमुख भाई तारू सिंह दी शहीदी सुनी, सुखा सिंह महताब सिंह दी शहीदी सुनी, बाबा जीवन सिंह भाई जैता जी अंगरेटे सिख उन्हां दी शहीदी सुनी, गुरु गोबिंद सिंह दा इतिहास सुनिया। कल आपां बीबियां दे विचों खालसे दे माता साहिब कौर जी का भी इतिहास सुनिया। भाई जय सिंह जी का इतिहास सुनो। आ पिछे लंघ के गया महाराज रविदास जी का अवतार दिहाड़ा, सुनिया ही होना उन्हां दा जीवन। महाराज कबीर जी का जीवन सुनो, दसे गुरुआं का जीवन सुनो, सुन के लगदा भी बहुत वड्डी ताकत सी। अज भी संसार पूजा करदा है, पर मैनू माफ़ी दिओ, गुस्सा तो करना लिओ। दिन दिहाड़े तो बड़े चाअ नाल मनाउने आ, आपां नूं की फायदा होया? फायदा तां होऊ जे आपां भी उन्हां महापुरुषां वाले गुण अपने च लियावांगे। आखो सतनाम। जे वो गुण गुरमुखो अपने च लियावांगे ना, गल तां बननी है। इत्थे भी हर साल समागम हुंदे रहिंदे है, तुसीं हाजरियां भरदे हो। जिन्ने भी प्रचारक है ज़्यादा घट गया, वो समय समय ते चंगियां चंगियां गल्लां सुणाउंदे है। मेरे तो पहलां भी महापुरखां ने आप जी नूं इतिहास सुनाया, असीं तां सुना के तुर जाना है। जे तुसी चाहुंदे हो साडा फायदा होवे, जो दस्सिया जांदा है ये आप करो। आखो सतनाम। हुणे हुणे अक दी कुकड़ी दी गल सुनी है गुरमुखो। साडे गुरु ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, इन्हां दे लड़ जे लगांगे, इन्हां दी बाणी पढ़ा सुनांगे, जुड़े रहांगे, गल तां बननी है। देखो सुख भी आउणगे, दुख भी आउणगे। साडे गुरुआं ने प्रैक्टिकल करके दसता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नालों वड्डा कोई ज्ञानी ध्यानी हैगा गुरमुखो? ना उन्हां वर्गा कोई त्यागी, ना ही उन्हां वर्गा कोई तपस्वी गुरमुख, ना ही उन्हां वर्गा कोई लखारी, ना ही उन्हां वर्गा कोई तलवार दा धनी। एडे महान योधे ते दुख भी यहे जे आए जेड़े होर किसे ते आए ही नहीं। आखो सतनाम।
ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा भी कोई उन्होंने दुख दे सकता सी गुरमुख? जदों गंगू नूं रसोईया रखिया है, थोड़े ख्याल च की उन्होंने पता नहीं सी भी ये धोखा करूगा? पर आपां नूं समझा के गए है कि भाई जिंदगी विच चलदियां होइयां इहो जिहा टाइम भी आ सकदा है, फिर भी सिखा एक तां नितनेम नहीं छड्डना, ते दूजा भावें बच्चा है, भावें बजुर्ग है, भावें जवान है, अपने धर्म तो ना टुटी। आखो सतनाम। हुण बुढ़ेपे विच जाके कई सोचते हैं भी जिहड़े 4 दिन रह गए इन्हां नूं सौखे कट लईए, सोचते हैं ना आपां। गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां नूं भी औरंगजेब कहंदा सी तुसीं इस्लाम कबूल कर लो, सिक्खी छड्डो खैड़ा, थोनू माया भी देवांगे, राज भाग भी देवांगे, सारे सुख देवांगे। महाराज कहंदे नहीं, अपने धर्म च ही पक्के रहना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भर जवानी का समय गुरमुख, हसदे बसदे परिवार आनंदपुर साहब, पौंटा साहब, पटना साहब, नज़र मारो कादी घाट सी, पर उन्होंने गुरमुखो धर्म नूं मुख रखे है। ते जे बच्चों की गल करिए, 7 ते 9 साल की उम्र बचपन की सी। बाबा जोरावर सिंह जी ते फतेह सिंह जी, इन्हां दा भी जीवन पढ़ लो, दुख भी आए, लालच भी दिते, पर ये कहंदे रहे तेग बहादुर बोलिया धर पईया धर्म ना छोड़िए। कहंदे मरना भावें पै जे ते अपना धर्म नहीं छड्डना। आखो सतनाम। सुन के तो बड़ा चंगा लगता है, पर अपने मनां च भी आपां झाती मारनी है भी असीं कित्थे के खड़े हाँ, असीं कित्थे जे खड़े हाँ, ये देखना पैना है। गल तां बनू गुरमुखो। साडा हाल पता की होया, जिवें एक जिमींदार ने कहंदे मक्की बीजी हाईब्रिड, छल्लियां तो बहुत चंगियां लगियां, कि उन्होंने सद सद के आंढी गुआढ़ी पिंडां वाले इनाम दिया करन भी फलाने जिमींदार ने बड़ी मेहनत की, छल्लियां बहुत चंगियां, मक्की बड़ी चंगी है, वो इनाम तो लैंदा रहा। जिवें तुसीं नरमा बीजदे हो, जिहदे चंगा निकलिया फिर जोड़ मेलियां ते सद सद के फोटोआं खिचाउंदे है, हुंदा ना। ऐदां ही वो जिमींदार इनाम तो लैंदा रहा, खेत की संभाल ना की। एक दिन आवारा पशु आए, सारी ही फसल उजाड़ गए। आखो सतनाम। फिर होरूं जे वेखे, वो हाल अपना होया गुरमुख। कुर्बानियां बहुत वड्डियां, अमोलक खजाना गुरबाणी का बहुत है साडे कोले, पर असीं सिक्खी दी फुलवाड़ी नूं संभालिया नहीं है गुरमुख। ते जेड़े विरोधी धिरां सी उन्हां दा तां जोर लग्या पिया गुरमुखों। कदे हमले करदे हुंदे, सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पाए, बीबियां नूं चक के लै जाना, बच्चों दे टोटे कर करके झोलियां च पाते, भुखे ध्याए रखिया। फिर भी सिख ना मुके, फिर शंके खड़े कीते गुरमुख। इतिहास ते शंके, गुरबाणी ते शंके, शंके भी छड्डो, गुरु ग्रंथ साहब नूं पाड़ पाड़ के गलियां च खिलारता। आखो सतनाम। ये नतीजा साडी फुट दा गुरमुखो। होर भी धर्म तो है गे, कोई करदा किंतु परंतु गुरमुखो। अपने विच बंदे वाड़ते, अपने विच अपना ही बाणा पा के गुरु महाराज गुरबाणी ते किंतु करी जाते हैं। किदें दे सिख संगत 5 बाणियां पढ़ के अमृत का बाटा तैयार करते सी। अमृत बाणी है जिहड़ियां 5 बाणियां कहने हैं ना आपां, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपाई, आनंद साहब, ये अमृत बाणी है। जदों अमृत का बाटा महाराज ने तैयार किया, 5 बाणियां पढ़ियां सी, ते सानू भी हुक्म कर गए गुरसिखा, जदों 5 बाणियां का पाठ करदा तेरे अंदर रोज़ ही अमृत संचार हो रहा है।
ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, 3 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਆ ਫਾਇਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਦਰ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਆਦੂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਆਦੂ ਨੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰ ਲੈ ਲੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਚਾਅ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਐ ਤਰਜਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਪਾਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੈ, ਪੜ੍ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚਹਾਰੈ। ਸੰਡਾ ਉਹ ਮਰਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਧਿਆਪਕ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੱੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕਰ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ, ਚਟੀਆ ਸਭੇ ਵਿਗਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ,
मैं थोड़ा सत्कार करदा, पर जिहड़ा सिमरन करना वो तो अकाल पुरख दा ही करना है, इक्को ही है राम। तो इत्थों तक गल आ गई, लंबा ना करिए इतिहास। हरनाकश ने पहला तो टीचर नूं कहा संडे मरके नूं भी जिवें भी मनदा इहनूं मना लै। प्रहलाद मन्निया ना गुरमुख। ते उस वेले फिर जिहड़ी पटरानी सी ना हरनाकश दी वड्डी राणी, उन्हें भी समझाया भी पुत इस राजे ने तो सारी दुनिया नूं वस कर छड्डिया, इहदे हुक्म च ही चल जे, जिउंदा रहना है। प्रहलाद कहंदा नहीं, मैं तो जले हरी थले हरी कहना है। फिर इत्थों तक गुस्से हो गए। हरनाकश कहंदा भी इहनूं खत्म करांगे, पहलां तां पहाड़ां तो सिट्टिया गुरमुखो। प्रहलाद फिर भी बच गया। फिर पानी च डोबण की कोशिश की, प्रहलाद फिर भी बच गया। फिर गुरमुख प्यारिओ कहंदे ने राय बना ली, हरनाकश जिन नखह बदारियो सुर नर किए सनाथा, कह नाम देओ हम नरहर ध्यावो राम अभय पद दाता। गुरु ग्रंथ साहिब विच जिक्र कीता है। होया कि हरनाकश ने मारन की कोशिश की, प्रहलाद बच जा करे। फिर इहदी एक भैन सी हरनाकश दी, जिहदा नाम सी होलका। उन्हें भी विष्णु की भगती करके वर लिया होया सी भी तैनू अग नहीं साड़ूगी। चादर सी भी चादर लैके बह जी, अग नहीं साड़ू। उन्होंने बुला लिया गुरमुखों, तो उन्हें प्रहलाद नूं बुक्कल च लै लिया। बुक्कल च लैके होलका बह गई, आले दुआले लकड़ां कट्ठियां करके अग लाती। राय बनाई सी भी जदों अग बहुत तेज हो गई उदों इनू बुक्कल चों कढ़ दी, ये मच जूगा, तू बच जाएगी, कम निबड़ू परे। उदा ही होया, होलका प्रहलाद नूं बुक्कल च लैके बह गई गुरमुखो। जदों अग दा बलिया भांबड़, उस वेले कम उल्ट हो गया। होलका जदों प्रहलाद नूं कड्ढण लगी ना बुक्कल चों, वो जिहड़ी चादर सी प्रहलाद ते आ गई, होलका अग विच सड़ के ही मर गई। आखो सतनाम। विच ही सड़ के मर गई। हुण इत्थों सिੱਖਿਆ भी लै लो, जे तां जुड़ोगे ना परमात्मा दे नाम नाल, फिर तां तुहाडा कोई बाल विंगा नहीं कर सकदा। ते जे आपां टुट गए, फिर जिवें पहलां बेनती कीती है, खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, विरह विछोड़ा धनी स्यों नानक सह सह गंठ। फिर तो खत्म हो जाएंगे। वर भी लए सी पर कम उल्ट पै गया गुरमुखो। प्रहलाद तो गया बच, होलका सड़ गई। ते उदों हरनाकश नूं ते इहदी जिहड़ी दुष्ट चौकड़ी सी, इन्हां नूं तां इह सी भी प्रहलाद मच गया ते होलका बच गई। होली है ऐदां कह के फिर रंग पाए सी गुरमुखो। उदों तो होली मनाई जाती सी। ये फिर हौली हौली त्यौहार बन गया। प्रहलाद उतों बच गया सी गुरमुखो। उदों बाद हरनाकश कहंदा है, कहंदा भी ऐदां कर, काढ़ खड़ग काल भै कोपिओ मोहे बताओ जो तोहे रख है। हथ च लैके ना तलवार, कहंदा हुण देखदा तैनू कौन बचाउंदा। लोहे दा थंम सी, उन्होंने तत्ता करता गुरमुख। कहंदा प्रहलाद आ थंम नूं मेरे सामने जफ्फी पा। प्रहलाद भगत ने जदों थंम वल देखिया ते उत्ते कीड़ी तुरी जांदी नज़र आई गुरमुख। मन च हौसला आ गया। कहंदा जदों कीड़ी नहीं मचदी मैनू की होना। थंम नूं पा लई जफ्फी, भोरा भी सेक नहीं लग्या। आखो सतनाम। प्रहलाद बच गया गुरमुख। फिर तलवार लैके हरनाकश नूं वड्ढण लग्या सी। तां महाराज नामदेव जी कहंदे ने, काढ़ खड़ग काल भै कोपिओ मोहे बतावो जो तोहे रख है। ते प्रहलाद भगत जी की कहंदे आ, पीत पैतांबर त्रै भवन धनी थंब माहे हर भख है। कहंदा जिहड़ा तिन्नां जहानां दा मालिक है,
वो थम विच ही मैनू तां दिसिया, आखो सतनाम। जदों तलवार लैके हरनाक्ष प्रहलाद नूं वड्ढण लग्या, फिर थम पाट गया लोहे का, उहदे विचों नरसिंह रूप पैदा होया सी। अद्धा मनुख दा शरीर है, अद्धा शेर दा गुरमुख। हरनाक्ष नूं फड़ के ना देड़ी ते लै गया। अगे राजियां दे दरबार हुंदे, चौड़ियां कंधां, देड़ी वड्डी हुंदी, ते गोडियां ते धर लिया। फिर पुछया, कहंदे ऐं दस हुण अंदर है कि बाहर? हरनाक्ष कहंदा ना अंदर है ना बाहर है, अद्धो अद्धी सी गुरमुख। कहंदे दस दिन है कि रात? रात शुरू होई सी, दिन छुप चलिया सी। कहंदा जी ना दिन है ना ही रात है। कहंदे दस हुण मैं मनुख हाँ कि पशु हाँ कोई? कहंदा ना तो पूरा मनुख ही है, ना कोई पशु या जानवर ही है, कोई हथियार तो नहीं मेरे कोले? कहंदे नहीं। फिर नौंदरां दे नाल हरनाक्ष नूं पाड़ के परमात्मा ने मारिया सी, आखो सतनाम। नरसिंह रूप उदों धारिया गुरमुखो। इत्थों हुण सिੱਖਿਆ लै लो। आ जिहड़ी सत्संग करी दी है, महापुरुष संगत विच भी बैठे है, जिहड़े साधु हुंदे आ, उन्हां दा किहड़ा जी नहीं करदा भी असीं भी घरां च रहीए, बच्चे सेवा करन, आनंद नाल रहीए। पर ये ड्यूटियां लगियां परमात्मा वल्लों। दो काम ने साधुआं दे, सिमरन करना ते संगतां तो करवाउणा, आखो सतनाम। ये दो काम साधु जनां नूं बख्शे है, ते साधुआं दा काम है संसार दे भले वास्ते। गुरमुख प्यारिओ, अपना जीवन सुख आराम त्याग के, खुशियां त्याग के तुहाडे लई उपराले करदे आ, आखो सतनाम। नहीं तो केड़ा सौखा है गुरमुखो करनी फकीरी, क्या दिलगीरी, बोल कबोल भी सहना, दर दर पैंदी भिखिया मंगनी, हांजी हांजी कहना। सौखा नहीं है गुरमुखो। पर कहंदे ने कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम। मुक्ति मिलदी है नाम जपण दे नाल, ते नाम जपाउंदे हन साधु जन, आखो सतनाम। प्रहलाद भगत की रखिया परमेश्वर ने कीती, ते हरनाक्ष नूं वर भी दिते सी, फिर भी उसे परमात्मा नूं हरनाक्ष मारना पिया, आखो सतनाम। ये कथा तो सुन ली, हुण अपना मन समझाउणा है। मना तैनूं भी परमात्मा ने अकल दिती है, शरीर भी उसे ने दिता है। ये ना सोची भी इत्थे किहड़ा कोई वेखदा है। माड़े कर्म जदों करीदे आ सोचीदा ना भी हुण किहड़ा कोई वेखदा है, पर वो हर थां ते वेखदा भाई। देखी किते उहनूं भुल ना जाई। अरदास ही करियो, सारी संगत बोलियो भाई। लड़ लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ। लड़ लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ। पल्ले नाल लाई रखे ओ। दाता जी पल्ले नाल लाई रखे ओ। दाता जी पल्ले नाल लाई रखे ओ। पल्ले नाल लाई रखे ओ। लड़ लगे आ सतगुरु तेरे, लड़ लगे आ सतगुरु तेरे।
लाई रखियो। पल्ले नाल लाई रखियो। पल्ले नाल लाई रखियो। ये अरदास करनी भी सच्चे पातशाह असीं आप जी दे पल्ले लगे हाँ, सानू हुण पल्ले नाल लाई रखियो। जे अरदास करांगे ते मालिक प्रहलाद भगत वांगू भाई सुन लैंदा है। आखो सतनाम। सो दुनिया होली मनाउंदी सी, एक दूजे ते रंग पाउंदे। फिर जदों आया गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा समा, सच्चे पातशाह ने गुरमुख प्यारिओ ये होली नूं नवा रूप दिता है। कहंदे सिखो अपनी होली नहीं, अपना तो होला महल है। क्योंकि आनंदपुर साहब संगत गई सन 1700 दे विच, ते उदों गुरमुख प्यारिओ एक दूजे ते रंग पाउण, किसी सिख ने पिचकारी भरी रंग दी ते गुरु महाराज ते भी पाता। हालांकि गुरु अर्जन देव साहब वेले भी ये घटना घटी सी। गुरमुखो जिहड़ा शब्द आपां पढ़दे आ ना, गुर सेवो कर नमस्कार बसंत महला पंजवां, आम ही कहा जाता होली कीनी संत सेव। ये गुरु अर्जन देव जी ने उचारिया सी, क्योंकि उदों भी अमृतसर संगत गई सी ते गुरु अर्जन देव जी ते लगे रंग पाउण। महाराज कहंदे की करदे हो? कहंदे जी दुनिया होली मनाउंदी है, आपां भी होली मना लीए। ते सतगुर ने फिर होली बारे की कहा, लो शब्द सुन लो। 1180 अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया होया होली बारे। कहंदे बाली रंगां च ना फसे रहो। लो महाराज की कहंदे आ, सुनी लईए। बसंत महला पंजवां घर पहला दो तुके, इत्थों शुरू हुंदा है। पहला लिखिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कहंदे परमात्मा एक है, गुरु कृपा करे तां उहदा मिलाप हुंदा है। ते हुण बसंत रुत शुरू हुंदी है। असल विच चेत दे महीने च शुरू होया सी कारज गुरमुखो। जब चेत दा महीना शुरू हुंदा है ते महाराज पहली पंक्ति च कह रहे हन, कहंदे तुसी खेडदे हो होली, खुशियां मनाउने हो, पर साडी होली तां गुरु अर्जन देव साहब कहंदे यही है, मैं गुरुआं दी सेवा करदा। जिहड़ी भी किरत कमाई मेहनत करदा है उहदे नाल संगत दी सेवा करदे हां। कहंदे अज मेरे वास्ते बहुत खुशी दा दिन है, क्योंकि संगत आई है, संगत विच गुरु दा वासा है। हुण सेवा करके इकट्ठे बह के नाम जपांगे। कहंदे अज मैनू महा आनंद प्राप्त होया, बहुत खुशी प्राप्त हुई है। मेरी चिंता दूर हो गई। क्यों? क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु की आराधना होवेगी। यही असली खुशी है। कहंदे अज साडे घर विच खुशी आई है, बहार आई है। अगे होर लिखदे हन, कहंदे संगत आ गई, संगत दे नाल मिल के परमात्मा दे बहुत गुण गाए हन। कहंदे फग्गण दे महीने च दुनिया खुशी मनाउंदी, साडे लई तां आ फलगुण दा महीना है, जिहदे नाल रल के गुणां दी सांझ पाईए, गुण फलन गुरमुख, औगण खत्म होण। प्रभु दे संगी मिल के खेडां खेडण लगे। कोई एक दूजे ते रंग पाउंदा सी, पर महाराज कहंदे सच्ची खुशी सेवा सिमरन विच है। कहंदे तुसी रंग पा के एक दूजे ते खुशी मनाई, पर मेली होली पता की है? साधुआं दी ते संगतां दी सेवा करनी। कहंदे मैनू परमात्मा दे नाम दा रंग चढ़िया है।
कहंदे हुण मेरा मन भी ते मेरा तन भी बहुत प्रफुल्लित हो गया। सेवा सिमरन दे नाल गुरमुखो साडियां दरगाह च भी जड़ां हरियां हुंदियां। जिहड़ा इत्थे पुन्न दान करांगे ना, हाजरी भरांगे, ये आउण वाले टाइम विच सुख मिलना है। महाराज कहंदे ने ये है सच्ची सेवा। यही कृपा मालक दी होई, मेरा मन तन प्रफुल्लित हो गया ते गुरु ने मेहर करती। हुण असीं सुकदे नहीं, दिनों दिन हरे भरे ही होवांगे। कहंदे लोग तां देखदे आ भी बसंत दी रुत विच फुੱਲ खिड़दे आ, बूटे हरे भरे हुंदे आ, पर आ जिहड़ी सेवा दा बीज बीजांगे ये तां कोई भी रुत होवे हरिया भरिया ही रहना है। कहंदे जदों गुरु परमेश्वर मिल गए साडे भादी तां सदा ही बसंत है। कहंदे सेवा दी जड़ लग गई, परमात्मा ने सिमरन बख्शता। ये तां इहो जिहा बिरछ लग गया जिवें पार जात बिरछ है। कहंदे इंद्र दे कोले हुंदा सी ते श्री कृष्ण जी ने अपनी गोपी नूं खुश करन वास्ते वो रुखी लिआंदा सी। ते महाराज कहंदे जिहड़ी सेवा ते सिमरन बख्शी है ये तां पार जात रुख लग गया है। इनू हुण कहंदे कई किस्मां दे सोहणे सोहणे फुੱਲ लगे, फल लगे। इहदा भाव समझ सकदे हो तुसीं? औखा है वैसे समझना। देखो जेड़े घर विच सिੱਖੀ दा बूटा लग जे ना गुरमुखो, लाया करो। भावें कि कुछ टाइम बच्चे टुट भी जान, पर किते ना किते जाके वो बूटा हरिया भरिया हो ही जाता है। आखो सतनाम। हरिया भरिया हो जाता है गुरमुख। ये इतिहास भी आपां साझा करांगे। ते महाराज कहंदे हन कहंदे जदों परमात्मा दी सिफत कीती, ओहदे गुण गाए ते साडे तां मन नूं रज आ गया। कहंदे हुण रल मिल करके परमात्मा दे गुण गाए, परमेश्वर नूं ध्याया है। ये है साडी तां असली होली गुरमुखो। गुरु अर्जन देव जी ने शब्द तां उचारिया सी, कहंदे बाहरी रंग पाउणे छड्डो, जेड़ा समा इधर लाउणा है उही सेवा सिमरन करके नाम दा बीज बीजो। आखो सतनाम। फिर समा चलदा गया गुरमुखो। इसे दिन ही छेवें पातशाह ने लागू कीता सी। कहंदे भाई श्री साहिबां पाया करो, सारे हथियारबंद होवो, किसी दे हत्थां बल्ली नहीं झकना, अपनी रखिया आप करनी सीखनी। फिर समा चलदा गया गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक। ये जेड़े शस्त्र चकने पे इहदा कारण पता की सी? गुरु नानक तो लैके गुरु अर्जन देव तक शांति दे प्रतीक रहे साडे गुरु। पता किन्नी शांति सी? तत्ती तवी ते बैठे ने गुरु अर्जन देव साहब, सीस विच रेता पाउण वाले नूं भी कोई सराप नहीं दिता। आखो सतनाम। ऐदों वड्डी शांति है किसे कोले गुरमुखो? इत्थे तां खिमा करियो असी गुरमर्यादा भुल गए। माड़ा जा कोई चंगा करदियां नूं उल्ट पुलट बोल जे, कई फिर उन्हां दी निंदिया करन ते जोर दे दिंदे आ, गुरु दी तां गल ही बंद कर जांदे आ। होया बथेरिया ना गुरमुखो। धर्म दी गुरबाणी दी इतिहास दी गल छड्ड के जोड़े ला के विरोधियां दे मंगरी पै गए। दीवानां विच भी उही कुछ। ये कम्मां तो हट जो गुरमुखो, कख नहीं पल्ले पैना। पर देखो अपने गुरु साहब तत्ती तवी ते बिठाउण वाले नूं, सीस विच रेता पाउण वाले नूं भी कोई कौड़ा वचन नहीं बोलिया। सगों पता की आख्या? कहंदे तेरा किया मीठा लग है। एडी वड्डी शांति। छेवें पातशाह कहंदे शांति नूं जे ऐदां ही दुनिया तंग करन लग गई, फिर शांति दी राखी कौन करू? आखो सतनाम।
तां गुरु हरगोबिंद साहब नूं तलवार चकनी पई गुरमुख। उदों बाद सतवें पातशाह 2200 घोड़सवार नाल रखे, एक भी युद्ध नहीं किया। फिर गुरु हरकृष्ण महाराज, फिर गुरु तेग बहादुर महाराज, सर्व शक्तियां दे मालिक ने गए सी समझाउण औरंगजेब नूं, ते चांदनी चौक दिल्ली च बिठा के गुरु जी नूं ते 3 सिखां नूं इदां ही कतल करवाता गुरमुखों। शहीदी पाई महाराज जी ने। भाई मती दास, सती दास, भाई दयाला जी उदों ही शहीद होए। जदों इहे जे हालात होण लग गए तां गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी, भाई आजो हुण आपां इहे जिहा पंथ साजांगे जिहड़ा ना तां जुल्म करूगा ते ना ही जुल्म सहूगा। गुरमुख ये तां मुੱਢ बन्निया सी महाराज जी ने। अमृत छकाया सी 1699 की विसाखी नूं, ते आ जिहड़ा अज दिन है उदों 1 साल बाद होला महीना होली वाले दिन तो अगले दिन मनाया सी गुरु। इहदा भाव कथा की है? वैसे तो यह अरबी भाषा का शब्द है एक हूल गुरमुख। उहदा मतलब हुंदा है कि निरस्वार्थ किसी की राखी लई जंग युद्ध करने की, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, दूजियां दे भले वास्ते। ते जित की खुशी विच जाके जिथे बहिंदे सी उन्होंने कहंदे सी महल्ला गुरमुखो। महल्ले तो भाव वैसे भी टिकाणा ही हुंदा है। होला महल्ला सतगुर कहंदे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे, सिखो एक दूजे ते रंग पाउने हो, आओ लोकां दियां होलियां ते खालसे दा होला ए, 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 लोकां दियां होलियां ते खालसे दा कहंदे लोकां दी होली अपना होला है, लोकां दियां बोलियां ते अपना बोला है, लोकां दियां बोलियां ते खालसे दा बोला है, लोकां दियां बोलियां ते लोकां दियां बोलियां ते तख्त श्री केसगढ़ साहिब जिथे पहली बारी 5 प्यारे साज के महाराज ने खंडे वाटे का अमृत छकाया सी ना, उस जगह का नाम केसां दे नाम ते रखिया, तख्त श्री केसगढ़ साहिब। उथों गुरमुख प्यारिओ होला महला शुरू किया सी। इहदे 2 कारण सी। एक तां इह भी खालसे गुरु के सिख इत्थे इकट्ठे होया करनगे, जिहड़ी कोई नवी मर्यादा गुरु घर का असूल बनू वो संगत नूं दस्सिया जा सके। ते दूजा कारण यह सी, कई सिख ना हथियार तां चक लैंदे, पर जदों जंग युद्ध हुंदा खून डुलदा देख के डर जांदे। गुरु महाराज कहंदे रंग लाल गुलाल वेखो, होले महल्ले वाले दिन आओ, थोड़े मन विचों वो डर निकले। होले महल्ले ते हुंदा की सी, सिंह जांदे गतका खेडदे, घोड़ियां दी सवारी करदे, केसगढ़ साहब तो चलदे
फिर दूजे स्थान ते तीजे स्थान ते इदां यात्रा करते सी। उहनूं कहिंदे सी होला महला गुरमुखो। ते सच्चे पातशाह ने आप भी होला महला खेडिया ताकि सिखां दे विच शास्त्र विद्या ते युद्ध दी कला निपुण हो सके। आखो सतनाम। जेड़े जेड़े खालसे गुरु के सिख चंगे हथियार चलाउंदे घोड़ सवारी करते अगले दिन उन्होंने सरोपे बख्शे जाते गुरमुखो। ये होली तो अगले दिन मनाया जाता सी होला महला। ते महाराज कहते दुनिया दी होली अपना होला, दुनिया दी बोली ते अपना बोला। ऐसी कृपा हुई ते दूरों दूरों आवाज़ां मार के आप बुलाउंदे हुंदे सी। आजो ਸਿੰਘੋ खेडिए आनंदपुर विच होला, आजो ਸਿੰਘੋ खेडिए आनंदपुर विच होला। आनंदपुर विच होला, आजो ਸਿੰਘੋ हाँ जी आपे मरजू जगत चों गंगू जिहा बचोला। आपे मरजू जगत चों गंगू जिहा बचोला। आपे मरजू कहंदे आजो ਸਿੰਘੋ खेडिए आनंदपुर विच होला, आजो ਸਿੰਘੋ खेडिए आनंदपुर विच होला। आजो कहंदे होला महला मनाइए, नाले तां फिर होला महला मनाया गुरमुखो। ते नाले विरोधी धिरां नूं पता ही ना लगे भी ये कहंदे की है। इहदे वास्ते एक वखरा बोला बनाया। आखो सतनाम। बरसा ढाल कटारा तेगा करशा देगा गोला है, शका प्रसाद सजा दस्तारा अर कर दौना टोला है। सो भट्ट सुचाला अर लख बाहा कलगा सिंह सचोला है, अपर मुशहरा दाड़ा जैसे तैसे बोला होला है। ते महाराज ने गुरमुख प्यारिओ यह जी मर्यादा बनाई, सोच नूं उच्ची चकता गुरमुख। हुण तां मैनूं माफ़ करिओ, कई अरदास वेले पता की करदे आ, सत्कारयोग सज्जन तां कहणगे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। 10वें सत्कार का लफज है। जिमें हुण कोई बंदा खड़ा है, मान लो आपां की कहांगे भी आप जी आ जाओ, वो तो सत्कार का लफज है। जे कहिए इधर आ जा, वो सत्कार का लफज नहीं है। सभ्या ते असभ्या बोली का भी गुरमुखो ध्यान रखिया करो। कई हुण चलो मर्जी है, वैसे तो आपां की कह सकते हैं, सतगुर दा ही बचन है, आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। बुद्ध है आपो अपनी, पर कई 10वें पातशाह नहीं कहते, कहणगे 10वां पातशाह एक शब्द बना देंगे है गुरमुख। इदां नहीं भाई, जदों भी अरदास करो गुरुआं पीरां वास्ते सत्कार दे लफज वरतने चाहिए। ते सतगुर ने फिर यह जे बोले बनाए निंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बोले, डंडे नूं कहणगे अकलदान। डंडा अन्नियां दी अख है, डंडा लंगियां दी लत्त है, ते बिगड़े तिगड़ियां दा गुरु भी कहा जाता है। आखो सतनाम। जिहड़ी आ जुत्ती इनू कहणगे चरण दासी, ते जां कहणगे अनथक सवारी गुरु। जुत्ती नूं छज नूं कहणगे अदालतिया, ते रजाई नूं कहणगे अफतालूनी। जे कोई सुता पिया है, ये नहीं कहते भी सिंह सुता पिया, कहणगे अडिंग बडिंग होया पिया है। देखण वाले हैरान हो जाते
भी की गल होई है। जे किसी नूं बुखार चढ़ जाना, हुण आम दुनिया तो कहिंदी सी इहनूं बुखार हो गया, पता लग जांदा सी बंदा बीमार है। ते सिंह कहंदे आकड़ भन्न नाल युद्ध चल रहा है। कहंदे पता ही नहीं सी लगदा विरोधियां नूं भी हुंदा की है। जे दुੱਧ लियाउणा हुंदा कहंदे जा भी फलाना सिया समुंदर लैके आ, वो देखते भी किदां दे इन्हां च ताकत है, समुंदर ही लई आउंदे आ। लूण नूं कहणगे सर्व रस, सोटे नूं सलोतर गुरमुख प्यारिओ। जे चीज़ घट रह जे, हुण आपां तां कहने भी घट गई चीज़, पर चढ़दी कला दे बोल सी, कहणगे सवाया आखो सतनाम। जिवें अगे बजुर्ग जे कणक तोलदे, झोना तोलदे, पहला पलड़ा पा के कहंदे बरकत, ते बरकत हुंदी भी सी। हुण बरकत कहंदे भी नहीं ते बरकत रही भी नहीं गुरमुखो। ये महाराज ने सत्कार दीयां बोलियां सानू दित्तियां सी। एक सिंह जांदा हुंदा, किन्नी फौज जा रही है, कहंदे जी 1.25 लाख। देखण वाले दे हौसले उड़ जांदे भी 1.25 लाख फौज आ रही है। जे किसी दा सिर मुन्निया हुंदा, ये नहीं सी कहंदे दा सुर मुन्निया, कहंदे सिर घसा जा रहा है। जे मूलियां लियाउंदे ना, कहंदे लिया भी अज करियाड़ी छिल गई, अद्धे तो ही डर जाते भी इदां दे भी है। इस तरह गुरमुख प्यारे इन्हां दे बोले सी। चाकू नूं कोतवाल, लस्सी नूं खारा समुंदर। ਜਿਹੜੇ लोग तंबाकू वरतते, जे बीड़ी पींदा हुंदा कोई, कहंदे गधी चुंग रिहा इहनूं लाओ सोधा। इदां गुरमुख प्यारे बोलियां बनाईयां सी महाराज ने, चढ़दी कला दा प्रतीक। ते जे किसी नूं बोलना ना आउंदा हुंदा, कदे नहीं सी कहंदे गूंगा है, कहंदे सिंह गुप्त है। ते जे किसी नूं उच्चा सुणदा हुंदा, ये नहीं सी कहंदे भी ये बोला है। बाजां मारी जांदे, जे कोई नाम बोलदा कहंदे चुबारे चढ़िया है, उहदा मतलब भी उच्चा बोल तां सुणूगा। इदां दे बोले सी गुरमुख प्यारिओ। ते जे गधा मरिया पिया हुंदा, कहंदे थाणेदार साहब मरे पे, उहनूं थाणेदार ही दसदे गुरमुख प्यारे। ये निंग सिंघां दे बोले। ते गुरमुख प्यारिओ जे रोटी अद्धी लैनी हुंदी, ये नहीं सी कहंदे भी अद्धी रोटी दिओ, कहंदे फट्टड़ प्रसादा है। भाव घाट नहीं सी दिखाउंदे। खाने छोले, जे पुछना सिंघा की छक रहे हैं, कहंदे मैं बादाम छक रहा। जे कोई सिंह सुता पिया, कदे नहीं सी कहंदे सुता पिया, कहंदे धर्मराज दी धी नाल युद्ध चल रहा है। इदां गुरमुख प्यारिओ अपने वाला काम नहीं सी। हुण तां माफ़ करिओ, बहुते प्रचारक भी असीं पंथ नूं आ हो गया जी, ओ हो गया। ते मैं तां बहुत बारी बेनती कीती आ, देखो मच्छर छोटा जिहा जीव है, आपां तो ये नहीं मरिया, जोर ला लिया। ते खालसे नूं की होना है, ये तो परमात्मा की मौज च पैदा होया विया। आखो सतनाम। महाराज कह गए प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ी चीज़ परमात्मा के हुक्म च पैदा होगी, वो किते मरी है गुरमुख प्यारिओ। पर बनाइयां दोने चीज़ां। देखो अमृत भी उहदे हुक्म विच बनिया ते जहर भी उहदे हुक्म विच ही है। हुण मर्जी अपनी है, आपां छकना की है। आखो सतनाम। दिन भी उहदे हुक्म च है, रात भी उहदे हुक्म च है, प्यास भी उहदे हुक्म च है, ते पानी भी उहदे हुक्म विच ही है। हुण सड़कां बणीआं, अपना कानून है भी खब्बे हत्थ चलो। जे कोई उल्ट दिशा च जाऊगा, रब सोटा फड़ के नहीं मोड़दा, वो कहंदा भी तेरी गलती है, भुगत सजा फिर। पर होया कि अमृत कौड़ा विखिया मीठी। साडा सुभाਅ इदां दा बन गया, अमृत छड्ड गए जहर ही पीने। आखो सतनाम। कोई स्कूल कालज विच जां किते दीवान च तुहानूं कहा जांदा भी शराब पिया करो या तंबाकू खाया करो, जोर लाउंदे आ भाई अमृत छको सिंह सजो। ते अमृत छकण वाले बिरले बिरले ही है गुरमुखो। इहदे च हुण रब दा कोई कसूर हैगा गुरमुखो? उन्हें तो अमृत भी बनाता, जहर भी बनाती, मर्जी तो थोड़ी है, खाना की है। फिर रब नूं दोष ना दिया करो। ढिंदी कला वाले बोल नहीं बोलने चाहिए, चढ़दी कला च ही रहना चाहिए गुरमुख प्यारिओ। जे किसी सिंह दे सिर दे केस झड़ जाते ना, उन्होंने कदे गंजा नहीं सी कहंदे, उन्होंने कहंदे कलंगा सियों। लै देखने वाला को भी वालता एक भी नहीं, ये कलंगा सियों बनाता गुरमुख। भाव उहदा मन नहीं सी डोलण दिंदे, चढ़दी कला च रहिंदे सी। तां सच्चे पातशाह दी फौज जे जिहदी कहंदे जवान च फतेह, उहदी जहान च भी फतेह सी। ते हुण अपने बोल भी ढंदी कला वाले है,
ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਢੈਲੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਧਨੀ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਸਹਿਸੈ ਗੰਠ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਮਨ, ਕਛੂ ਦੀ ਦਾਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਆਓ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਡਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਲਓ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 88 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਚੌਧਰੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਟੱਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੰਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕੌਣ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਜੀਦੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛਕ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਲਿਆਇਆ ਫੌਜ ਜੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਦੰਦ ਜਾਵੇਂਗਾ ਭਨਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਂ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਮਜਾਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ।
ये मगरों ताकत आईयां गुरमुखों, ये अमृत की ताकत सी। पर नाल नाल एक बारी होमै भी आ गई सी। कहंदा जंग तां हारे आ मक्की दियां रोटियां मूंगी दी दाल खाण वाले सुकड़े जे गरीब सिख लई फिरदे हो, इन्हां ने कित्थे जंग जितने सी। मेरी फौज देखो कल्ला कल्ला बकरा एक एक नूं खवाया। कहंदा मन मन तां घिओ ही पिया ता। वो होमै आ गई सी। फिर महाराज ने बंदूक का निशाना परखण दे बहाने नाल डल्ले सरदार दी होमै कढ़ी सी। आखो सतनाम। आपां नूं भी गुरमुख प्यारिओ जिहड़ी मार पैंदी है ना, जदों थोड़ा बहुता चंगा काम करिए नाल नाल होमै आ जाती है। वो फिर होमै दा रोग कट्टण वास्ते मेरे सतगुर कोई ना कोई विध बनाउंदे आ। आखो सतनाम। इस करके निमरता च ही रहना भाई, उच्चे बोल ना ही बोलीए तां चंगा है। हुण आनंदपुर साहिब विच महाराज संगतां नूं तारदे हुंदे ते उत्थे एक मिस्त्री लाल चंद होया है। उन्हें सुनिया कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं जेड़ा भी कोई हथियार भेटा करदा है पातशाह ते बहुत खुश हुंदे। गैंडे दी खल लिआया गुरमुख, लोहा मड़ मड़ के उन्होंने सेक दिंदा, कदे पानी च भिउंदा फिर कुटदा, सेक दिंदा फिर सख्त करती पूरी गुरमुख। मजबूत ढाल बनाई ते कईयां ने कहना लालचंद मिस्त्री ये ढाल सानू दे दे, जिन्नी माया चाहिदी है लै ला, असीं गुरु गोबिंद सिंह नूं भेटा करांगे, सतगुर दी खुशी मिलू। उन्हें कहना नहीं मैं ढाल बेचण वास्ते नहीं बनाई, ये ढाल मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं आपने वल्लों भेटा देनी। सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी। बहुत मेहनत करके ढाल तैयार की, पर नाल नाल होमै भी बनती गई गुरमुख। होमै की आई, जिद्दे ढाल तैयार हो गई ना, घर वाली नूं कहंदा लै अज मैं लैके चलिया ढाल गुरु गोबिंद सिंह नूं देवांगा जाके, देखी सतगुर खुश होणगे, क्योंकि जिन्नी मेहनत करके मैं ढाल बनाई है यह जी ढाल तो गुरु जी ने कदे वेखी भी नहीं होनी। कहंदा होमै आ गई गुरमुख, चलिया गया। सतगुरु महाराज सिंघां नूं गतके की तैयारी करवाई जांदे है। ये लालचंद ने महाराज नूं ढाल देनी सी, जदों जा रहा है तो सिख कहंदे पातशाह लालचंद मिस्त्री आउंदा है। पातशाह ने उहदे वल तक्या, कहंदे आ जाण दिओ भाई, कोई नहीं इत्थे ही आएगा। ध्यान ना दिता खास। लालचंद मिस्त्री आया ते आके महाराज नूं मत्था टेकिया, ढाल भेटा रख के कहंदा सच्चे पातशाह आ तुहाडे वास्ते ढाल बनाई है, प्रवान कर लो। गुरु महाराज ने ढाल फड़ ली गुरमुख, चंगी तरह वेखी। एक इत्थे नाल ही होर बेनती करदिआं फिर भुल ना जावां, प्रवान कराई दे है शस्त्र ते बस्तर गुरमुख। कोई बस्तर भेटा करिए, हथियार भेटा करिए, बर्तन भेटा करो, वो कराई दा प्रवान। ते कई कड़ा प्रसाद की देग बना के भी कहिंदे आ भी प्रवान करो। इत्थे प्रवान शब्द नहीं है, इत्थे कहना आप जी को भोग लगे। आखो सतनाम। पुरातन मर्यादा विच भी यही चलिया आउंदा सी। जदों जाने हो ना माछीवाड़ा साहब दर्शन करन, क्योंकि ये भी इतिहास विच आउंदा भी गुरु नानक साहब तो ला के गुरु अर्जन देव साहब तक पंजा लगदा हुंदा सी गुरु। फिर छेवें पातशाह तो बाद तीर दा भोग लगदा रहा 10वें पातशाह तक। जदों 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब माछीवाड़ा साहब तो चले सी, क्योंकि 2 दिन गुलाबे पंजाबे दे घर रहे, 2 दिन नवी गनी खान दे घर रहे, 2 रातां 2 दिन उत्थे कट्टे आ। वो कमरा हजे भी हैगा नवी गनी खान दे घर। उतों फिर उच्चदे पीर बन के चले सी ते मूहरे अफसर दलेल खान ने घेर लिया गुरमुख। कहंदा कौन जा रहा है? नवी गनी खां कहंदे उच्चदे पीर जा रहे हैं। उत्थे हुण गुरुद्वारा साहब बनिया, गुरुद्वारा किरपान भेट। ते गुरमुख प्यारिओ वो कहंदा जी उच्चदे पीर है, सानू की पता लगू, असीं तां पहलां तसल्ली करांगे। काजी पीर मुहम्मद सलोह वाला एक नूरदीन काजी उन्होंने बुलाया,
कहंदा तसल्ली करो, ये उच्च दे पीर है। उन्होंने महाराज नूं पछाण तां लिया, पर फौज के अफसर नूं कहंदे बहुत वड्डी तुसी गलती कीती, पीरां दे पीर नूं रात दे खड़ाई खड़े हो, दोजखां नूं जाओगे। वो डर गए गुरमुखों। जदों पता लग गया भी वाकई उच्च दा पीर है, फिर वो अफसर दलेल खां कहंदा जदों मैं दिल्ली तो आया ना फौज लैके आउणा तां पिया, पर मैं राह च सुख सुखी सी भी जे मेरी जान बच जे चमकौर तो मैं 500 मोहर चढ़ाऊँगा। नाले तो उत्थे ने 500 मोहर भेटा की महाराज जी नूं, ते नाले कहंदा जे उच्च दे पीर है इस तां सेवा करांगे, फिर खाना खवावांगे। फिर मुसलमानी तरीके नाल तैयार कीता हलाल मास लिआंदा सी, कहंदा छको। नबी गनी खां कहंदे लिआओ, क्योंकि मुसलमान सी, उन्हां नूं काहदा डर सी। बाटे भर भर छकण लग गए, कहंदा बाकियां नूं भी छकाओ। नबी गनी खां कहंदे पीर जी दे तां रोजे रखे होए आ, गुरु साहब नहीं छकदे, पीर नहीं छकदे। कहंदा पीर दे तां मन लो रोजे रखे आ, बाकी जिहड़े दो होर हो ये तां छको। भाई दया सिंह जी कहंदे सतगुर तुसी तां बच गए, असी तां फस गए ना, हुण की करिए। पातशाह उत्थे कहंदे तब प्रसाद भरम का नास, नाले तां बाणी दा शब्द पढ़िया। फिर उत्थे कहा सी छोटी किरपान पाई सी थल्ले दी गुरमुखो, कहंदे किरपान भेंट करके छक लो, किसे मन गल दा मन च वहम नहीं रखना, आखो सतनाम। उदों बाद गुरमुख प्यारिओ भोजन पदार्थ विच किरपान भेंट करी जाती, उदों बाद भोग लग्या किरपान दा गुरमुखो। ते जदों भी लंगर जां देग बना के लियाओ, जे मनदे हो ना सच्चियों ही भी प्रगट गुरां की दे, फिर यही कहना चाहिए अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु बिंजर मिष्टाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर राय। जे वाकई मनदे हो भी प्रगट गुरां की दे, ये असली मर्यादा गुरमुखो। पर करिए कि अखंड पाठ सहज पाठ बहुत हुंदे आ गुरमुखो, पर भला तां नहीं हुंदा क्योंकि असीं करन वाले सही नहीं रहे, आखो सतनाम। भोग लवाउणा कदे नहीं कहना प्रवान होवे, प्रवान कराई दियां होर चीज़ां, जिवें लाल चंद लिआया ढाल, आके गुरु जी नूं कहंदा जी लो प्रवान कर लो। पातशाह ने चंगी तरह वेखी, कहंदे लाल चंद जी ढाल तां बहुत अच्छी बनी है। कहंदा हाँ जी बहुत मेहनत की है, आप ही बोली जावे। पातशाह कहंदे हाँ पता लगदा मेहनत की है। कहंदा कई दिन हो गए जी, मेरे कोले तो बहुत आए, कहंदे जिन्नी मर्जी माया लै ला, ढाल सानू दे दे, मैं नहीं दिती, मेरा तो चाह सी थोनू खुद भेटा करूँ। पातशाह कहंदे ठीक है। कई महीने लग गए महाराज। महाराज कहंदे वो तो ठीक है, पर ऐं दस भी मजबूत किन्नी क बनी है, जे भला तलवार वजे ये कट्टी तो नहीं जाती। कहंदा नहीं ये नहीं वड्डी जाती, बहुत तकड़ी बनाई है पुट्ठां दे दे के। सतगुर कहंदे चलो मन लैने आ, जे भला वर्षा वजे बिचदी तां नहीं लंघदा। कहंदा महाराज फिर उही गल्लां करदे हो तुसीं, मैनू पता ना मैं बनाई है किन्नी मजबूत है, वर्षा इहदे विचों दी नहीं लंघ सकूगा। पातशाह कहंदे बड़ी चंगी गल है। तीजी वारी महाराज ने फिर कहता, कहंदे जे भला गोली वजे फिर गोली तां लंघ जू इहदे विच दी। उत्थे कहंदा क्यों बच्चों वालियां गल्लां करदे हो। कहंदा मैनू तां इह सी भी तुहानू हथियारां दी परख होऊ, ये लाल चंद दे लगे होण हत्थ ते ऐं किवें इहदे विच दी गोली लंघ जू। कहंदा जदों इन्नी गल कही मेरे पातशाह समझ गए भी ये हजे हौमे दा रोगी है। फिर खेड की वरताई गुरमुखो, भगा के मारी ढाल। वैसे तो भाई गुरदास जी कहते हैं भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग राखै, ताहे गुर सर्ब निधान दात देत है। एक कौडी भी जे शरदा नाल भेटा रखीए गुरु महाराज करोड़ां खजाने खोलते हैं, पर यदी ढाल भगा के मारी। ਉਹਦਾ कारण की सी, हौमै दे रोग नू कटदे ने सतगुर मेरे, हौमै दे रोग नू कटदे ने सतगुर मेरे।
कटदे ने हौमै दे रोग नू कटदे ने सतगुर मेरे हौमै दे रोग नू कटदे ने सतगुर मेरे कटदे ने सतगुर मेरे इस तरह फिर रोग कटिया भगा के मारी ढाल कहंदे लै जा सानू तां पसंद नहीं है। फिर ढिला जा पै गया कहंदा महाराज मेरा तां सारे इलाके च पता है बहुत दुनिया खरीदन भी आई मैं ढाल नहीं बेची ये थोड़े वास्ते बनाई सी। महाराज कहंदे चंगा फिर ऐ करी परसों नूं आ जी आपां परखांगे अरदास ही करिया करो भी महाराज सानू परखण ना लग जो किते वो तो चंगे ही सी जेड़े पास हो गए आपां तो नहीं होया जाना गुरमुखों। परख दा परचा पाता कहंदे परसों नूं आ जी ढाल चक्की घर नूं मुड़ गया गुरमुख। घरे गया घर वाली कहंदी मुड़ आए वापस कहंदा हाँ की गल हो गई ढाल महाराज नूं भेटा क्यों नहीं दे के आए। कहंदा गया तां भेटा देनी सी पर होया पता नहीं की। गुरु महाराज ने ढाल वेख भी लई चंगी तरह घुमा के वेखी फिर पता नहीं की हो गया भगा के मारी कहंदे सानू तां लोड़ ही नहीं। वो कहंदी मैनू पता की होया कहंदा की कहंदी तैं कोई उच्चा बोल बोले ही होना है आखो सतनाम। पता ही हुंदा गुरमुखो घरां विच परिवारां दा असल विच बोल बाणी दे रौले आ ऊं तां चाहे घट खा लो सर जूगा पर ज़्यादातर कलेश साडी जुबान करके पैंदा गुरमुख प्यारे। पर यह भी समझ लियो जिथे गुरु महाराज नूं मत्था टेकदे हो ना पातशाह कहंदे नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। उहे जा बोल बोलो ही ना जेड़ा सुनने वाले नूं चंगा ना लगे गुरमुख कंट्रोल करना है। घर वाली कहंदी तई कोई उच्चा बोल बोलिया होना है कहंदा समझ नहीं मैनू ता रही हुण की करेगा कहंदा करना की है लिया लोहा चक के होर मड़ीए नूं मजबूत करांगे आपां। परसों नूं सतगुर ने बुलाया परख के वेखणगे। घर वाली सियाणी सी उहने समझाया कहंदी जिन्ना मर्जी लोहा मड़ लै जे गुरु जी अपनी मौज विच आ गए तेरी ढाल दी की ताकत है गुरु साहब दी चलाई गोली रोक ले तैनूं पता नहीं। भाई बचित्र सिंह नूं थापड़ा दिता सी मस्त हाथी दे मत्थे विच 7 तवियां मोटे लोहे दियां बन्नियां सी उन्हां नूं चीर के नागनी मत्थे च जा वजी सी ते तेरी ढाल दी की ताकत है गुरु पातशाह दी चलाई गोली रोक ले। कहंदा फिर होर की करां। वो कहंदी कोई तरीका देख जिहदे करके मेरे मालिक साडे ते दया करन आखो सतनाम। इतिहास सुन रहे हो ये अपने मन च वसा लियो गल जे किते यह जा मुश्किल दा समा आ जाए आ हल सुन लो। हुण लाल चंद नूं घर वाली कहंदी किसे गुरसिख कोले जा उहनूं दस गल की अपना बचाव हो जाए। फिर लाल चंद तुरिया पूर्ण गुरसिख कोले गया कहंदा महाराज गल बन गई आ मैं ढाल बनाई सी सतगुर नूं भेटा देन गया सी मैथों ही कोई हौमै दा बोल बोलिया गया। सतगुर पै गए परख विच किवें मेरा बचाव हो दसो। वो गुरसिख भी रंगिया होया सी कहंदा 5 ਸਿੰਘਾਂ नूं घर बुला के उन्हां नूं छका लंगर अरदास करा दे। गुरु महाराज कहंदे आ भी मैं 5 प्यारियां दा कहा कदे मोड़दा नहीं हाँ आखो सतनाम। तुहानूं भी बेनती है होर पासे ना जाया करो गुरु जे तां देखो ना होवे हुण मन लो शुद्ध पानी है नहीं जान जांदी होवे कई बारी गंदलिया भी पी लईदा जे पता है भी शुद्ध पानी हैगा फिर गंदलिया क्यों पीवे। जदों नहीं सी सिੱਖੀ जदों नहीं सी गुरबाणी उदों हो सकता कोई धुइयां तापे कोई जल धारे करे कोई धागा तवीत करे
कोई कबरां नूं मत्था टेके। पर हुण तां गुरमुख प्यारिओ साडे महाराज गुरबाणी दे गए, जिहड़ा भी गुरु बाणी दे अनुसार चलूगा सतगुर कहंदे वो मेरा ही रूप हो जू। आखो सतनाम। जे किते विपता आ जाए ना, पंज सिंघां नूं घर बुला के प्रसादा छका के अरदास कराया करो। ये सौखा तरीका है गुरमुखो। ते नहीं तां बहुते ठगवाड़े फिरदे है, कई सुख दिंदे दिंदे घर ही लुट के ले जाते हैं गुरमुख। बहुतियां नाल इस तरह का होया। ते अपना गुरु गुरु ग्रंथ साहिब इन्हां दे लड़ जे लगोंगे ना सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब दे, एक ये भी याद रखियो आउण वाले टाइम च हार दा मूँह नहीं देखना पऊ। कईयां ने अगे कच्चे पिल्ले गुरु बना ले, गुरु कर गए गलतियां ते मंगरलियां दा पिंडां च जिउणा हराम हो गया गुरमुखो। हालांकि आम दुनिया का की कसूर सी, पता ही है तुहानूं की कुछ होया। पर सो गुर करहो जे बहुर न करना। गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगो, कदे भी हारना नहीं पऊ। आखो सतनाम। साध संगत जी हुण लाल चंद मिस्त्री नूं सिख ने दसता भी पंज सिंघां नूं घर बुला के भोजन छका अरदास करा। उन्हें इदां ही कीता। अगले दिन कीती तैयारी, लंगर तैयार करके सुचता दे नाल पंज सिंघां नूं घर बुलाया। उन्होंने लंगर छकिया, बाणी पढ़ी, अरदास कहंदे लाल चंदा दस अरदास की करिए। कहंदा इन्ना ही कह दो भी महाराज मेरी भावना पूरी कर देन, बाकी मैं आपे कह लूँ। कहता दसना भी नहीं चाहता। पंज सिंघां ने अरदास की, अन्न पानी गुरु का, टहल पानी सिखां सेवकां दी। सच्चा पातशाह लाल चंद की भावना पूरी करनी। जदों इन्नी गल सिंघां ने कही तो अरदास च खड़ा खड़ा ही मनो मनी कहंदा है कि सतगुर भावना मेरी ये है, ढाल विचों दी गोली ना लंघे बस। देखो कैसा समा गुरु। परचा भी पाई बैठा है, आप ही पेचा पाई बैठा है, आप ही कहता ढाल विचों दी गोली ना लंघे। पर जिहड़ी अरदास है ना गुरमुखो, आपां भुल गए इहदी तां बहुत वड्डी ताकत है। आखो सतनाम। तुहानूं पता महाराजा रणजीत सिंह वर्गिया ने अरदास की, अटक दरिया ने भी राह देता सी। ते हुण दुख की गल यह है, बाहरी विद्या असीं बहुत पढ़ ली, घरां च देख लो बच्चों नूं अरदास याद नहीं गुरमुखो। हालांकि मुढ़ली चीज़ अरदास है। कदों भी दुख सुख विच फस जाओ, जिथे मर्जी है गए खड़ के अरदास कर दिओ, सतगुर सुनते हैं। पर वो साडे याद ही नहीं गुरमुखो। अजे असीं मुसलमानां नूं माड़ा कहने आ, उन्होंने 5 नमाज़ां बनाईआं, बच्चे बच्चे दे याद है। आउंदे आ कई बारी समान बेचण, जदों नमाज का टाइम हो गया मुशल्ला वसा के जदी बह जाते हैं गुरमुख। मर्यादा नहीं तोड़ते ते अपना टाइम ही कोई नहीं। आखो सतनाम। फिर सतगुर साचा क्या करे, जाओ सिखा मैं चूक। इत्थे गुरु साहब का कसूर थोड़ा ही है, आपां भुले गुरमुखो। ते बेनती है भाई, जिमें मच्छी ना पानी तो बिना जीवे, गुर सिख ना जीवे बाणी तो बिना। जिमें मच्छी ना पानी तो बिना जीवे, गुर सिख ना जीवे बाणी तो बिना। इस तरह सुभाव बना लो जिमें मच्छी पानी बिना नहीं रहिंदी, सिख बाणी बिना ना जिउ सके। हुण लाल चंद ने अरदास कराती, अगला दिन आ गया। जेड़े टाइम गुरु जी ने बुलाया सी उसे टाइम ते ढाल चक के फिर तुर पिया गुरमुखो। अज भी गुरु महाराज गतका सिखाई जाते हैं। ये गया जाके मत्था टेकिया, कहंदा सतगुर तुसी कहा सी परसों नूं आ जी ढाल दी परख करांगे, लो मैं ढाल लै आया, परख लो। सिख बड़े हैरान भी इनू इन्ना मान। पर मान मान विच फर्क हुंदा। पहला मान सी अपने आप उत्ते, अज मान है 5 सिंघां दी कीती
अरदास उत्ते गुरमुख। कहंदा लो जी परख लो। पातशाह कहंदे ठीक है, लिया जथेदार मान सिंह जी लियाओ बंदूक चक के। जथेदार मान सिंह जी बंदूक चक लियाए गुरमुख। पातशाह कहंदे लाल चंद सामने रख दे ढाल, सिंह चलाएगा गोली, देखते हैं भी ढाल विच दी लंघदी है या नहीं लंघदी। ये सामने गया, दोने हत्थां नाल ढाल ना ये छाती नाल ला के खड़ गया। कहंदा लो सतगुर फिर कहो सिंह नूं चलावे गोली। पातशाह कहंदे क्यों मरना, ढाल विचों दी गोली लंघूगी, तेरी छाती च वजू मारिया जाएगा। कहंदा सच्चे पातशाह जे ढाल विचों दी गोली लंघी मैं वैसे भी जिउण जोगा रहना नहीं है, क्योंकि बेइज्जती हो जू बहुत, अपने वाला काम नहीं सी। कई 4-4 वारी अमृत छक के फिर भी कहणगे दे दो सरोपा 5वीं वारी, क्यों कोल दी कोई नहीं लंघदी गुरमुखो। अगे तो संग शर्म मंनदे सी लोग, आ जिहड़ी पग है ना, पग सिर दा ताज है। चुन्नी बीबीओ तुहाडे भी सिर दा ताज है। पुराने बजुर्ग बैठे है, मैं तो सुनिया ही है, देखिया तो है नहीं, क्योंकि मैं तो आप थोड़े वर्गा ही हाँ। कहते पुराने समय विच किसी बीबी का नंगा सिर नहीं सी मिलता हुंदा, देखते भी किसी का नंगा सिर थे अजे, हुण फिक्र हुंदा भी ढकिया थे अजे तां चंगा गुरमुख। उल्ट हो ही जांदा काम। अगे जे किसी का पति मर जाता उदों कहंदे हुंदे बीबी सिरों नंगी हो गई, ते जे किसी का बाप मर जाता उन्हां दा सिर मुनदे सी, कहंदे मुंडन कीता है। ते हुण अपनी औलाद वाल देख लो, जिउंदे ही मुंडन कराई जाते हैं। बजुर्ग जिउंदे बैठे हुंदे आ गुरमुखो। मर्जी तो तुहाडी है, क्योंकि मेरे कोले किहड़ा कोई अहुदा मैं तुहाडे ते हुक्म चलावां। हाँ बेनती जरूर है, आ जिहड़े केस दाढ़ियां कतल कराउने हो, ये राजे जनमेजे ने सज़ा दिती सी। असल विच उन्हें कराया सी जग, 18 वेद पढ़न वाले पाठी बुला ले। एक ओदी राणी बहुत पतले कपड़े शरीर ते लपेट के आ गई। जदों लगी मत्था टेकन, एक तक पतले सी कपड़े, एक हवा चली ते कपड़े उड गए, वो नगन हो गई सी। उन्हों देख के पाठ करने वाले जेडे वेद पाठी सी ब्राह्मण, वो हस पे, ते राजे जनमेजे ने 18 दे 18 उत्थे ही वढ़ते सी। 3 कर जग 18 घाए, किरत न चलै चलाया। 18 तो वो वड्डे, कहना बाकी भी सारे फड़ लो भी ये पाठ करते हैं कि दूजियां वाल देख के हसते हैं। फिर कुछ ने बेनती की सी, कहते सानू मारी ना। फिर राजा जनमेजा कहना ऐ करो, इन्हां नू मारो ना, वड्डी सज़ा ये है इन्हां दे सिर मुन दिओ। ये उदों सज़ा दिती सी गुरु। ते हुण आपां चाह ना जाके बहने आ। ते एक होर गल, जिहड़े सिमते हुए कपड़े पाउने आ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा इतिहास पढ़िया करो, एवें ना 10वें ग्रंथ के विरोधी बने रहो। उहदे विच ये लिखी है कथा, जदों गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मैं सुनिया भी इदां भी हुंदा सी, कोई कपड़े लपेट के जिवें साड़ियां ला के जां इदां रहिंदे आ ना कई, बस्तर उड जांदे। गुरु साहब कहंदे साडे सिख बीबियां ते भाई अणसिउंता कपड़ा नहीं पाउणगे, सिउंत के पाउणगे। आखो सतनाम, ताकि बेपड़द ना हो सकीए। पर करिए कि आपां मर्यादा सीखनी होई नहीं गुरमुखो, साडे भले लई बनाई सी गल। तां हुण ख्याल करो, दुनिया च संग शर्म हुंदी सी। लाल चंद कहंदा पातशाह जे गोली ढाल विचों दी लंघी मैं वैसे भी जिउण जोगा रहना नहीं है, सिख नूं कहो चलावे गोली। महाराज कहंदे तेरी मर्जी। छाती ना ढाल लैके खड़ा लाल चंद ते भाई मान सिंह जथेदार जी, उन्होंने निशाना सिन्निया, सिस्त बद्धी, घोड़ा दबिया। जदों ट्रैगल वरिया ते गोली चली, पर ढाल च वजी ना गुरमुखो, पासे लंघ गई। पातशाह कहंदे मान सिंह जी दोबारा लाओ निशाना। दूजी बार फिर जदों दबिया मान सिंह जी ने घोड़ा ते गोली फिर पासे लंघ गई, उत्थे वजी हुई ना जाके ढाल च। सतगुर कहंदे मान सिंह की हो गया तैनू भाई, अज तक तो कदे तेरा निशाना नहीं सी उकदा, अज गोली ढाल च क्यों नहीं मारदा, पासे ना मार ढाल च मार। फिर भाई मान सिंह ने एक गल कही सी, क्योंकि वह भी जपी तपी बाणी बाणे दे धारनी सी, दिव्य दृष्टि सी कोले। कहंदे सच्चे पातशाह निशाना तो मैं ठीक बनदा,
पर जदों घोड़ा दबण लगदा ना उदों मैनू ढाल दिखणों ही हट जाती है। 9 पातशाहियां मूहरे हथ बन के खड़ जांदियां। इसी अरदास का फल गुरमुख ते आपां दुख सुख आउंदा है गुरु महाराज का आसरा तक्कण वाला तां कोई हुंदा, जिहड़ा तक ले उहनूं फिर हथ दे के रखदे है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बचाउंदे ने मान सिंह कहंदा सच्चे पातशाह जदों मैं गोली चलाउण लगदा घोड़ा दबदा ढाल दिसणों ही हट जाती है। 9 पातशाहियां मूहरे हथ करके खलो जाती है, मैं किवें मारां गोली। जदों आ गल कही महाराज कहंदे लिया मैनू फड़ा बंदूक। जदों सच्चे पातशाह ने बंदूक फड़ी फिर लाल चंद ने जिद नहीं की। महाराज दे चरनां ते ढाल तक के रो ही पिया। कहंदा सच्चे पातशाह थोड़े नाल नहीं मुकाबला, इन्हां चों जिहड़ा मर्जी आ जे थोड़े नाल नहीं मुकाबला, पर किरपा कर दिओ मैनू पता है मैथों ही गलती हो गई। मैं कह बैठा भी बच्चों वालियां गल्लां कर दिओ, मैनूं तां इह सी भी तुहानूं पता होऊ हथियारां दा। आ मेरा एक बोल है जिन्हें इत्थों तक लियांदा सच्चे पातशाह हुण किरपा करो बख्शो गुनाह मेरे आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापां वाले राहां वल जावां ना, अज तो मैं पापां वाले राहां वल जावां ना। बख्शो गुनाह आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापां वाले राहां वल जावां ना। बख्शो गुनाह मेरे आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापां वाले राहां वल जावां ना, अज तो मैं पापां वाले राहां वल जावां ना। राहां वल जावां ना, अज तो मैं राहां वल जावां ना। रोई पिया महाराज खिमा कर दिओ बहुत वड्डी भुल कर बैठा, बख्श लियो महाराज मैं गलती कर बैठा। जदों निमरता नाल बेनती कीती महाराज ने बाहां तो फड़ के छाती नाल ला के गलवकड़ी पाली। आखो सतनाम। कहंदे लाल चंद जी ढाल तां उदां ही पसंद आ गई सी पर देण वाला पसंद नहीं सी आया। तू अज पसंद आया। देखो कोई 10 कोई 20 कोई 50 कोई 100 रुपया कोई 500 मत्था टेकदा है, ठीक है दातां तां प्रवान है। ये तो ये कहा करो भी तेरो किया तुझ है क्या यार पो मालका, ये तो दातां ही तेरियां तैनूं असीं की दे सकदे हां। अपना जीवन उदां दा बनाओ आपां गुरु महाराज नूं पसंद आ जाइए। आखो सतनाम। सो सतगुर सच्चे पातशाह ने ऐसी कृपा की फिर ढाल भी प्रवान की। नाले कहा मिस्त्री जी विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है। उच्चा बोल नहीं बोलना चाहिए, निमरता च रहना, मिठ बोलना सुभाव गुरसिखां दे गहने हुंदे। सो महाराज सच्चे पातशाह ने फिर उस वेले लाल चंद मिस्त्री दी हौमे नूं कढ़िया, सदा वास्ते इतिहास विच सत्कार दा पात्र बनाता। लो हुण समा इजाजत नहीं दिंदा। साडे बहुत ही सत्कारयोग पंथ दा मान मत्ता ढाडी जत्था बीबा सुरिंदर कौर जी कलहरी साडे सत्कारयोग बीबा जी आ चुके ने।
उन्होंने भी अपना समा लाना है। 2 मिनट आप सिमरन करना है, क्योंकि किसान मजदूर अंदोलन भी चल रहा है गुरमुख प्यारिओ। सो उन्हों का भी भला है, अपना भी भला होना है। 2 मिनट सिमरन की हाज़री लानी है। सारी संगत दोवें हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके सारे जपियो जी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सारे बोलो जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत संगत वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के, जिन्नी नाम ते आए आ गए मसकत, नानक ते मुख उजले। सो बहुत बहुत सारी संगत का धन्यवाद, इस गुरुद्वारा साहब के सारे प्रबंधकों का धन्यवाद जो महापुरुषों की चलाई मर्यादा नूं संभाल रहे हो। हर साल सालाना प्रोग्राम हुंदे ने। सो संगत नूं जरूरी बेनती है भाई, जिमें हुण सिमरन कीता है ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਹਲੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। सत्कारयोग महापुरख बाबा जी आए, बीबा जी सुरिंदर कौर जिहड़ा बहुत पंथ की सेवा करते हैं, ढाडी जत्था इन्हां दा भी बहुत चढ़ती कला वाला है। सो उन्होंने भी बाद विच समा लाउणा है। सो सारियां संगतां होईयां भुल्लां दी खिमा। बुलाओ फतेह पाओ फतेह, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।